नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स क्राइम, जहां मिलती है आपको सच पर आधारित सटीक और जिम्मेदार क्राइम रिपोर्टिंग। मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं आज की बड़ी और सबसे अहम अपराध खबरों से। उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में आधुनिक एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगी। उन्होंने कहा कि इन परिसरों का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय देना है। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स अगले 50 वर्षों तक न्यायिक कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। वहीं आपको बता दें कि CJI ने मुख्यमंत्री से महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका का सशक्त होना बेहद आवश्यक है। आम नागरिक को सहज और सरल न्याय मिले, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 6 जनपदों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। अकेले चंदौली जनपद को लगभग 286 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निर्माण कार्य LNDT जैसी विश्वविख्यात संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक छत के नीचे अदालतें, अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर, न्यायिक अधिकारों के लिए आवास, पार्किंग, कैंटीन और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। शेष 4 जनपदों में भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित रहे। यह पहल उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। क्लाउन टाइम्स से संवाददाता हरिशंकर तिवारी की रिपोर्ट। हमारे अधिवक्तागण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री
से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री बिंदल जी ने इस दिशा में पूरा सकारात्मक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ उन 10 जनपदों में जहां पर अभी तक स्वयं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, उनको एक साथ अपनी स्वीकृति दी कि यहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और मेरा मानना है